ऑब्वियसली आरिफ अलवी पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन आरिफ अलवी के एक ट्वीट ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पूरे पाकिस्तान में बेचैनी फैल गई है, एक कोहराम मच गया है और खौफ और टेरर और ज्यादा फैल गया है। लोग अब ये सवाल पूछना शुरू हो गए हैं कि इस पूरे पाकिस्तान को किसने हाईजैक कर रखा है, ये पाकिस्तान किसके कंट्रोल में है, पाकिस्तान को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सी वो कुव्वतें हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन जो प्रेसिडेंट हाउस को कंट्रोल करती रही और एक ऐसे बिल्स मंजूर करवा दिए हैं जिनके बाद मेरी और आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का पहले ट्वीट जो आपने सुना भी होगा, एक दफा फिर आपके सामने रख देते हैं। और ये वही बिल है जिनकी तरफ प्रेसिडेंट बातचीत कर रहे हैं, जिनके बारे में रजा रब्बानी साहब ने और फरहतुल्लाह बाबर ने और फिर जो सेनेटर मुश्ताक है उन्होंने कहा था कि बिल सुबह हम पहुंचे तो हमें पता चला और हमारे हाथ में ये बिल्स दिए गए हैं, इन्हें हमें पढ़ने का मौका भी नहीं दिया गया। तो आरिफ अलवी साहब कहते हैं, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट बिल आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। यानी वो कह रहे हैं कि बिल्स के ऊपर दस्तखत मैंने नहीं किए, मैंने ये बिल्स मंजूर नहीं किए क्योंकि मैं इन बिल से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा इन बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें पार्लियामेंट को, और जब प्रेसिडेंट वापस करता है तो उसके बाद एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है और जॉइंट सेशन में उन बिल्स की मंजूरी होती है, उसके बाद दोबारा प्रेसिडेंट को भिजवाया जाता है और उसके बाद 10 दिनों में ये बिल्स मंजूर हो जाते हैं। तो प्रेसिडेंट ने अगर इन्हें वापस भिजवाया इन बिल्स को तो उसके बाद तो पार्लियामेंट थी नहीं, यानी असेंबली तो तहलील हो गई थी, तो जॉइंट सेशन तो हो ही नहीं सकता था, तो बिल्स तो मंजूर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे हैं कि मैंने बगैर दस्तखत के ये बिल्स को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस भिजवाया ताकि इन्हें गैर मौसर किया जा सके। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अपने स्टाफ से, अपने जो इनके मातहत लोग हैं, प्रेसिडेंट हाउस का जो स्टाफ है, जो प्रेसिडेंट का जो स्टाफ है, मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि वो बिल्स जा चुके हैं या नहीं जा चुके। मुझे बताया गया कि मेरे अमले ने मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। अब प्रेसिडेंट ये कह रहा है पाकिस्तान का कि मेरे अमले ने, यानी मैंने बिल्स पर दस्तखत नहीं किए लेकिन उसके बाद बिल्स के ऊपर जाली दस्तखत करके उन्हें आगे पहुंचा दिया गया और पाकिस्तान में इन बिल्स की मंजूरी हुई है। उसके बाद वो कहते हैं कि अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, लेकिन मैं उन लोगों से भी माफी मांग रहा हूं जो इन बिल्स की जद में आएंगे और उसके बाद क्या होगा, यानी वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, यानी उनकी नस्लों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, उनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा से अपने ट्वीट में माफी मांग रहा है लोगों से, अवाम से इन बिल्स के ऊपर माफी मांग रहा है, और ये उन्होंने उर्दू में भी और इंग्लिश में भी ट्वीट किया है। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट हाउस के अमले को कौन कंट्रोल कर रहा था, कौन था जिसे जल्दी थी कि इन बिल्स की मंजूरी हो, ये क्यों इतनी जल्दी में और इस तरीके से बदमाशी करके इन बिल्स को मंजूर करवाया गया है। तो सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि असल में करना क्या चाहते हैं, मुल्क में हो क्या रहा है, ये मुल्क जा किस तरफ रहा है, क्या ये वाकईतन एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, क्या वाकईतन ये एक आजाद रियासत है, क्या वाकईतन यहां पर प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस या पार्लियामेंट काम करती है, क्या वाकईतन यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, क्या अदालतें हैं। यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का काम बनता है इसके ऊपर नोटिस लें, क्योंकि ये मुफाद आमा का मामला है, ये आम आवाम का मामला है, और ये वही बिल्स हैं जिनके बारे में इससे पहले आपको बताया कि रजा रब्बानी, सेनेटर मुश्ताक और फिर फरहतुल्लाह बाबर और मुख्तलिफ लोग ये कहते रहे, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम भी ये कहती रही कि बिल्स हमारे हाथ में दे दिए गए हैं और हमें इन बिल्स के बारे में पता ही नहीं है। बल्कि बाद दफा डिबेट ये हुई कि बिल्स लेकर कौन आया है, ये किसने इन लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को बिल्स दिए हैं, और उसके बाद ये बिल बाकायदा से अब बन गए, कवानीन बन गए और प्रेसिडेंट के कॉन्सेंट के बगैर ये बन गए बिल्स, यानी ये मंजूर करवा दिए गए। अब दो बिल्स हैं, एक तो ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल है 2023 और दूसरा पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल है। इनकी मद में, यानी अगर मुल्क के अंदर कोई भी अमन व अमा का मामला क्रिएट करेगा, मुल्क की अहम तरीन जगहों पर जाएगा, ममनुआ इलाकों में जाएगा, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बातचीत करेगा, तो वो दुश्मन तस्वर किया जाएगा और जाहिर है उसके खिलाफ सजाएं हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इन सारे कवानीन का तायुन कैसे होगा, पाकिस्तान में ये कैसे डिसाइड होगा कि इस बंदे की जो स्टेटमेंट है या गुफ्तगू है या बातचीत है ये अमन और अमा को खराब कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे कवानीन है, यानी एक जगह पर यह भी है कि पाकिस्तान के हसास इदारों को यह बाकायदा से इजाजत होगी कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सके, उसका सामान ले सके, उसके जो गैजेट्स हैं उन तक उनकी रसाई हो, उसके बाद घर पर छापा मार सके। यानी ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो डिबेट और डिस्कशन होनी चाहिए थी, बहुत सारी चीजें मजीद रिफाइन होनी चाहिए थी, लेकिन प्रेसिडेंट के इस ट्वीट ने एक खलबली मचा दी है और एक डिबेट खड़ी कर दी है कि असल में ये हुआ क्या है, ये पाकिस्तानी अवाम के साथ हो क्या रहा है और ये किस तरह से चीजों को बाकायदा से पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल किया जा रहा है। मैं देख रहा था ईमान मजारी साहिबा जिनको रात को उनके घर से उठाया गया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, नो डाउट उनकी तकरीर के अंदर कुछ ऐसी चीजें शामिल हैं जिनके ऊपर उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक होनी चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरी वीडियो बनाएगी, मेरी वीडियो बनाकर मेरी वालदा को दिखाई गई और मेरी वालदा से फिर कहा गया कि आप रिटायर हो।
हमने ये भी देखा है कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज को, उनकी बेगमात को, उनके घर की खवातीन को। उसके बाद उन्हें मजबूर करके एक सियासी जमात छुड़वाई गई। और अब जिस तरह से प्रेसिडेंट का ये ट्वीट है, ये इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, और ये पूरी दुनिया पढ़ रही है, पूरी दुनिया ये देख रही है, टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, टेलीविजन पर डिबेट शुरू हो गई है, संजीदा नोयत के सवाल शुरू हो गए। चूंकि ये वो कानून साजियां हैं, अगर आप डॉन का अखबार पढ़ते हो तो तकरीबन लगातार डॉन न्यूज इसके ऊपर डिबेट करता रहा, डिस्कशन करता रहा, सवालात पूछता रहा। यानी कल भी डॉन की जो एडिटोरियल लाइन थी वो यही थी कि आखिर प्रेसिडेंट ने क्यों साइन किए हैं, प्रेसिडेंट ने क्यों ये बिल्स मंजूर किए हैं। पाकिस्तान के टेलीविजन पर डिबेट हुई कि प्रेसिडेंट ने इन बिल्स के ऊपर क्यों साइन किया, प्रेसिडेंट ने क्यों ये दोबारा वापस पार्लियामेंट को नहीं भेजे कि इसके ऊपर डिबेट करें, डिस्कशन करें, एक ज्वाइंट सेशन बुलाएं, तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस वहां पर खड़े हों, अवाम के नुमाइंदे खड़े हों, वहां पर बातचीत करें, डिबेट करें, इसके ऊपर डिस्कशन करें, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करें, इसकी हिमायत में बातचीत करें, इसके जो अच्छे पहलू हैं उनका तायुन करें। लेकिन ये सारी चीजें किए बगैर बुलडोज किया गया, जोर पर, डंडे के जोर पर, बदमाशी के जोर पर प्रेसिडेंट का जो अमला है वो इसके अंदर शामिल पाया गया है। उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा था और किसने कंट्रोल करके ये सारी वारदात जलवाई है, ये अब एक लार्जली बहुत बड़ा सवाल बन गया है, और इसने एक नया क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर क्रिएट कर दिया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके जवाब पाकिस्तान में नहीं मिल रहे, और ये एक और चीज है जिसने मजीद सवाल पाकिस्तान के अंदर उठा दिए हैं। इससे बेचैनी बढ़ी है, इससे अदम इस्तेकाम बढ़ा है, इससे जो बहुत सारे रियासत के अहम तरीन इदारे हैं उनके ऊपर जो ये एक यकीन था, उनके हवाले से जो एक राय थी वो बहुत ज्यादा शेकी हुई है। यानी प्रेसिडेंट के इस ट्वीट के बाद आप कैसे चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, आप कैसे इनके ऊपर आर्गुमेंट कर सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी कानून, अब अगर किसी को फॉर इंस्टेंस इसके जरिए सजा भी होती है, या किसी के घर पर रेड किया जाता है, या किसी को उठाया जाता है, तो फिर कैसे इसकी जस्टिफिकेशन होगी कि जनाब आपका प्रेसिडेंट जिसने फाइनल कॉन्सेंट देना था इन बिल्स के ऊपर, वो तो कह रहा है कि जनाब मेरा बाजू मरोड़ कर ये बिल्स मंजूर करवाए गए, मेरा जो मातहत अमला था उनका बाजू मरोड़ा गया है, उन्हें ब्लैकमेल किया गया है, उन्हें किस तरह से कंट्रोल किया गया है। तो प्रेसिडेंट हाउस कंट्रोल हो रहा था, पीएम हाउस भी यकीनी कंट्रोल हो रहा था, पाकिस्तान की पार्लियामेंट कंट्रोल हो रही थी, जहां पर सेनेटर्स ये कहते हुए दिखाई दिए, पार्लियामेंटेरियन से कहते हुए दिखाई दिए कि उन्हें पता ही नहीं है और उन्हें बिल्स दे दिए जाते हैं। यानी एक एक दिन में 128 बिल्स मंजूर हुए हैं, ऐसे कवानीन पास हुए हैं। शहबाज साहब तो बोरिया बिस्तरा लेके अपना संदूक लेकर खिसक गए पाकिस्तान से बाहर, लेकिन पाकिस्तानियों में के लिए वो अजाब बनाकर गए हैं, पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारे सवालात उठाकर छोड़कर चले गए हैं, और बेचैनी मजीद पाकिस्तान के अंदर बड़ी है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।